श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध सती का अग्नि प्रवेश। भगवान महादेव ने सती को समझाया कि तुम मेरी बात न मानकर वहां जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जब अपनों के द्वारा अपमान होता है तब वह मृत्यु का कारण बन जाता है। इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। उन्होंने देखा कि दक्ष के यहाँ जाने देने से और न जाना देने से दोनों ही अवस्थाओं में सती के प्राण त्यागने की संभावना है। इधर सती जी भी कभी बंधुजनों को देखने जाने की इच्छा से बाहर आती और कभी भगवान शंकर रुष्ट न हो जाएं, इस शंका से फिर लौट जाती। इस प्रकार कोई एक बात निश्चित न हो सकने के कारण वे दुविधा में पड़ गईं। बंधुजनों से मिलने की इच्छा में बाधा पड़ने से वे बड़ी अनमनी हो गईं और आंखों में आंसू भरकर अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगी। भगवान शंकर की तरफ क्रोध में भरकर तो वे इस तरह देखने लगी कि मानो भस्म कर देंगी उन्हें। शोक और क्रोध के कारण उनकी बुद्धि मूढ़ हो गई और वे भगवान को छोड़कर लंबी लंबी सांसें लेती हुई अपने पिता के घर की ओर चल दी। माता सती को बड़ी फुर्ती से अकेली जाते देख श्री महादेव जी के मणिमान एवं मद आदि हजारों सेवक भगवान के वाहन वृषभराज को आगे करके बड़ी तेजी और निर्भयता पूर्वक उनके पीछे हो लिए। जब माता सती अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची तब वहां पहुंचने पर पिता के द्वारा सती की अवहेलना हुई। यह देख यज्ञकर्ता दक्ष के भय से सती की माता और बहनों के सिवा किसी ने भी उनका स्वागत सत्कार नहीं किया। बेशक उनकी माता बहनें प्रसन्न हुईं, किंतु सती जी ने पिता से अपमानित होने के कारण उनके प्रेम आसन और उपहार आदि को स्वीकार नहीं किया। सर्वलोकेश्वरी देवी सती का यज्ञ मंडप में तो अनादर हुआ ही था, उन्होंने यह भी देखा कि उस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं दिया गया था और पिता दक्ष उनका बड़ा अपमान कर रहा है। इससे उनका क्रोध और बढ़ गया। ऐसा लगता था कि वे अपने रोष से संपूर्ण लोकों को भस्म कर देंगी। जब देवी सती के साथ आए हुए भूत उसे मारने लगे तब माता ने उन्हें रोक दिया और देवी सती ने क्रोध में कहा, पिताजी, भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई भी नहीं है। वे तो सभी देहधारियों के प्रिय आत्मा हैं। उनका किसी प्राणी से बैर नहीं है। वो तो सबके कारण और सर्वरूप है। जिनका शिव यह 2 अक्षरों का नाम प्रसंगवश एक बार मजाक में भी मुख से निकल जाए तो भी मनुष्य के समस्त पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जिनकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, उन पवित्र कीर्ति मंगलमय भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं। अवश्य ही आप अमंगल रूप हैं। आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, इसीलिए आपसे उत्पन्न हुए शरीर को मैं अब नहीं रख सकती। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने ही धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए दूसरे के मार्ग की निंदा ना करे। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही प्रकार के कर्म ठीक हैं। वेदों में उनके अलग अलग रागी और विरागी कई प्रकार के अधिकारी बताए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही पुरुष द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो परम ब्रह्म परमात्मा है। उन्हें इनमें से किसी भी प्रकार का कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पिताजी, हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है। आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन कर सकते हैं। आपके पास वह ऐश्वर्य नहीं है। आप भगवान शंकर का अपराध करने वाले हैं, अतः आपके शरीर से उत्पन्न इस निंदनीय देह को रखकर मुझे करना ही क्या है। आप जैसे दुर्जन से संबंध होने पर मुझे लज्जा आती है। जो महापुरुषों का अपराध करता है उससे होने वाले जन्म को धिक्कार है। उस यज्ञ मंडप में दक्ष से इस प्रकार कहकर देवी सती मौन होकर उत्तर दिशा में पृथ्वी पर बैठ गईं। उन्होंने आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया
और आंखें मूंद कर शरीर छोड़ने के लिए वे योग मार्ग में स्थित हो गईं। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया और फिर उदान वायु को नाभि चक्र से ऊपर उठाकर धीरे धीरे बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। इसके पश्चात माता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच में ले गई। इस प्रकार जिस शरीर को महापुरुषों के भी पूजनीय भगवान शंकर ने अपनी गोद में बिठाया था, दक्ष पर कुपित होने के कारण उसे त्यागने की इच्छा से महामनस्वी सती ने अपने संपूर्ण अंगों में वायु रग्नि की धारणा की। अपने पति जगतगुरु भगवान शंकर के चरणों का चिंतन करते करते सब ओर से ध्यान भुला दिया। उन्हें उन चरणों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इससे वे सर्वथा निर्दोष और मैं दक्ष कन्या हूँ ऐसे अभिमान से तुरंत मुक्त हो गईं और उनका शरीर योगाग्नि से जल उठा। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब सती का वह देह त्याग चरित्र देखा तो वे सभी हाहाकार करने लगे और वह भयंकर कोलाहल आकाश में पृथ्वी तल पर सभी जगह फैल गया। सभी जगह यही सुनाई देने लगा कि दक्ष के व्यवहार से कुपित होकर देवाधिदेव महादेव की प्रिया सती ने अपने प्राण त्याग दिए। जिस समय सब ऐसा कह रहे थे तब शिवजी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख अपने अस्त्र शस्त्र ले दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। जब महादेव जी ने देवऋषि नारद के मुख से सुना कि सती ने प्राण त्याग दिए हैं और महर्षि भृगु द्वारा यज्ञ वेदी से उत्पन्न ऋभुओं ने उनकी सेना को मार भगा दिया है, तब उन्होंने क्रोध में भरकर अपनी एक जटा उखाड़ ली और सहसा खड़े होकर बड़े गंभीर अट्टहास के साथ उसे पृथ्वी पर पटक दिया और उससे एक बड़ा भारी लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसके हजारों भुजाएं थीं, विशाल शरीर था और गले में नरमुंडों की माला थी। हाथों में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे। जब उसने भगवान से हाथ जोड़कर पूछा, भगवान मैं क्या करूं? तब भगवान भूतनाथ ने कहा, वीर रुद्र तू मेरा अंश है, इसीलिए मेरे पार्षदों का अधिनायक बनकर तू तुरंत जा और दक्ष तथा उसके पार्षदों को नष्ट कर दे। जब देवादिदेव भगवान शंकर ने क्रोध में भरकर ऐसी आज्ञा दी तब वीरभद्र उनकी परिक्रमा करके चले। उस समय उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि मेरे वेग का सामना करने वाला संसार में कोई नहीं है। वे भयंकर सिंहनाद करते हुए हाथ में त्रिशूल लेकर दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर दौड़ पड़े। उनका त्रिशूल संसार संहारक मृत्यु का भी संहार करने में समर्थ था। भगवान रुद्र के और भी बहुत से सेवक गर्जना करते हुए उनके पीछे हो लिए और इसी समय दौड़कर आए हुए रुद्र सेवकों ने उस महान यज्ञ मंडप को सब ओर से घेर लिया। मणिमान ने भृगु ऋषि को बांध लिया। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को कैद कर लिया तथा चंडीश ने पूषा को और नंदीश्वर ने भग देवता को पकड़ लिया। भृगु जी हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने इनकी दाढ़ी मूछें नोच ली क्योंकि इन्होंने प्रजापतियों की सभा में महादेव का उपहास दाढ़ी मूछ ऐंठते हुए किया था। उन्होंने क्रोध में भरकर भग देवता को पृथ्वी पर पटक दिया और उनकी आंखें निकाल लीं, क्योंकि जब दक्ष देव सभा में श्री महादेव जी को बुरा भला कहते शाप दे रहे थे तब इन्होंने दक्ष को सैन्य देकर उकसाया था और पूषा के दांत तोड़ दिए, क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी को गालियां दी उस समय ये दांत दिखाकर हंसे थे। फिर वे दक्ष की छाती पर बैठकर एक तलवार से उसका सिर काटने लगे, पर जब किसी अस्त्र शस्त्र से किसी भी प्रकार दक्ष की त्वचा नहीं कटी तब उन्होंने यज्ञ मंडप में जिस प्रकार यज्ञ पशु को मारा जाता है उसे देखकर उसी प्रकार दक्ष रूप उस यजमान पशु का सिर धड़ से अलग कर दिया। वीरभद्र ने अत्यंत कुपित होकर दक्ष के सिर को
यज्ञ की दक्षिणाग्नि में डाल दिया और उस यज्ञशाला में आग लगाकर यज्ञ को विध्वंस करके कैलाश पर्वत को लौट गई। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमन राधे राधे।